So, hello friends, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor of Department of Management, Kasturi Ram College of Higher Education. So, today we will discuss the topic correlation analysis. तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि correlation का मतलब क्या है. तो correlation analysis attempts to determine the degree of relationship between variables. कि कोरिलेशन हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो कोरिलेशन बेसिकली क्या कर रहा है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें स्टडी करने में हेल्प कर रहा है. तो अगर हम बहुत सिंपल वे में अगर डिस्कस करें तो दो तरीके से आपका कोरिलेशन हो सकता है. बेसिक अगर हम डिस्कस करें टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन. तो पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है वो हम एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर पॉजिटिव की बात करें, सपोज देयर आर टू वेरिएबल्स. एक है हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड और एक है हमारा सेल्स से रिलेटेड. तो दो वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन आएगा उसको हम पॉजिटिव कब कहेंगे कि द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन वेरिएबल कॉरस्पॉन्डेंस टू इंक्रीज और डिक्रीज इन अनदर वेरिएबल. कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है. अगर एक वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन. तो जैसे अगर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस की हम बात करें कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एडवर्टाइजमेंट पे अगर खर्चा बढ़ाती है कि अगर ये इंक्रीज होते हैं तो नो डाउट हमारी सेल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. कि अगर हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज किए तो हमारी सेल भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ऐसे ही मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एडवर्टाइजमेंट का जो बजट है उसको रिड्यूस कर दिया. तो अगर एडवर्टाइजिंग पे अगर कम पैसा होगा, कम पैसा खर्च करेंगे तो क्या होगा, हमारी सेल भी डिक्रीज हो जाएगी. तो सेम कि अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमने अगर कम कर दिए तो हमारी सेल भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है उसके साथ दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, या अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है उसके साथ दूसरा वेरिएबल भी अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा कि एक की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ अगर दूसरे की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, या एक की वैल्यू डिक्रीज होने के साथ अगर दूसरे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन. तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज प्राइस और सेल, कि प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो अगर हम इन दोनों को अगर कोरिलेट करते हैं, इनके बीच में कोरिलेशन निकालते हैं, तो कैसे आएगा कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो नो डाउट उसकी सेल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. और अगर किसी के प्रोडक्ट की प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो उसकी सेल क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है. तो मींस जब अगर एक का इंक्रीज दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज करे या एक का डिक्रीज दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को अगर इंक्रीज करे तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन. तो मींस द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज सेड टू बी नेगेटिव इफ एन इंक्रीज और डिक्रीज in one variable corresponds to decrease or increase in another variable. Okay? तो अब हम इसका डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे, भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे हम ये सब फाइंड आउट करेंगे. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट, ये कोरिलेशन निकालने का. ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे. तो इस कोरिलेशन डिस्कस करने से पहले हम एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, कोवेरिएंस.
ये कोवेरियंस हम यूज करेंगे कोरिलेशन में। तो कोवेरियंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोवेरियंस का सिग्मा एक्स वाई, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मीन्स दो वेरिएबल के बीच में कोवेरियंस निकाल रहे हैं, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन। सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन। तो हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं इस चीज को कि सपोज हमें x की वैल्यू जो गिवन है और y की वैल्यू जो गिवन है। x की वैल्यू क्या गिवन है हमें? x की वैल्यू है 3 4 5 6 7 एंड y की वैल्यू गिवन है 8 7 6 5 4। तो अगेन अगर हमारे पास फॉर्मूला है, हमें ये पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन। तो हमें क्या चाहिए? हमें x की वैल्यू निकालनी है। x कैसे निकलेगा? x माइनस एक्स बार। और y कैसे निकलेगा? y माइनस वाई बार। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? दोनों का मीन चाहिए। x का भी मीन चाहिए, y का भी मीन चाहिए। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे? समीशन ऑफ x कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 25। और ऐसे ही समीशन ऑफ y कैलकुलेट करेंगे तो समीशन ऑफ y आ जाएगा 30। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? x बार। तो x बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x बार कितना हो गया? 25 अपॉन 5। n की वैल्यू क्या है? 5। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है कि समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो मींस एक्स बार की वैल्यू आ गई हमारी 5। ऐसे ही वाई बार क्या आ जाएगा? वाई बार आ जाएगा 30 अपॉन 5, इट मींस 6। तो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड वाई बार। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, ये आ गया हमारा x और y निकाल लीजिए। 8 माइनस 6 2 1 0 1 2, सॉरी माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ y, और हमें क्या चाहिए? समीशन ऑफ एक्स वाई। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है एक्स वाई। तो एक्स वाई निकाल लेते हैं। माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 4। एक मिनट, ये हमारा आएगा -4। तो अब इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ये हमें टोटल क्या मिल गया? -10। कि समीशन ऑफ एक्स वाई क्या हो गया? -10। अब अगर इस फॉर्मूला में हम पुट कर दें इसको, कि अगर इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं इसको, तो समीशन ऑफ एक्स वाई -10 अपॉन एन क्या है? 5, इट मीन्स -2। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी? -2। तो एक तो फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला हम कब यूज कर रहे हैं? जब हमारी जो मीन की वैल्यू आ रही है वो एक इंटीजर वैल्यू है, कि मीन्स फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में नहीं है। अगर हमारा मीन अगर डेसिमल में आता है, उस केस में फिर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है। क्योंकि उस केस में क्या होगा कि हम x माइनस एक्स बार जब कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। पॉइंट्स में अगर हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, पहले तो x की वैल्यू निकालना, फिर y की वैल्यू निकालना, उसका xy निकालना। ये पॉइंट्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने में हमें टाइम लगेगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करना है, इट विल टेक सम टाइम।
तो दूसरा जो फॉर्मूला है कोवेरियंस निकालने का, वो है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू summation of xy upon n, summation of xy upon n minus summation of x upon n, summation of x upon n multiplied by summation of y upon n. ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे कि अगर हमारी जो मीन की वैल्यू आ रही है अगर वो डेसिमल में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, उस केस में। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। x और y हमें गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमें x की वैल्यू गिवन है। और y की वैल्यू क्या गिवन है? 6 9 6 7 8 6 7 8 5 12 3 17 1, ये हमें y की वैल्यू गिवन है। अब अगर हम एक का मीन कैलकुलेट अगर करके देख लें तो समीशन ऑफ x कितना आ रहा है हमारा, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि समीशन ऑफ x कितना आ रहा है। समीशन ऑफ x आएगा हमारा 55। तो अगर हम मीन निकालते हैं कि अगर x बार निकालते हैं तो 55 अपॉन 10, क्योंकि 10 n की वैल्यू है, तो ये कितना आ गया हमारा मीन 5.5। तो अगर हम पहले जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया अगर उसके हिसाब से अगर हम करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, 1 माइनस 5.5 4.5, उसके बाद 2 माइनस 5.5 3.5, सारी वैल्यूज हमारे पास पॉइंट्स में आएंगी। ऐसे अगर y भी अगर हमारा सपोज y बार भी अगर डेसिमल में आता है तो अगेन y की वैल्यू भी हमें फिर जो मिलेगी वो पॉइंट्स में मिलेगी। फिर x और y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो भी पॉइंट्स में आएगा, तो उसमें हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है, हम इस मेथड को यूज कर लेंगे जब अगर हमें लग रहा है कि जो मीन की वैल्यू है वो डेसिमल प्लेसेस में आ रही है, तो उस केस में हम इस मेथड को प्रेफर करेंगे। तो अब हमारे पास अब फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, हमें समीशन ऑफ x की वैल्यू चाहिए, वो हमने निकाल ली। समीशन ऑफ y की वैल्यू चाहिए, वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो समीशन ऑफ y हमारा आएगा 74। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू ऑलरेडी है, समीशन ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ xy की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दो भाई 6 इंटू 1 6 18 18 28 देन 40 6 5 जा 30 12 7 जा 84, उसके बाद 24, उसके बाद 153 एंड देन 10, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो समीशन ऑफ y एक्स वाई क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा हमारा, समीशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 411। अब आप इन सबको इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 411 अपॉन n क्या है 10 माइनस 411, उसके बाद फिर समीशन ऑफ x कितना है, समीशन ऑफ x है 55 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 74 अपॉन 10। तो ये सब जब हमने पुट कर दिया उसके बाद इसको आप अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई 41.1, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो माइनस क्या होगा, ये आपका 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.4। ओके, तो जब इसको हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 41.1 माइनस क्या हो जाएगा
7। ओके, और जब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.4। तो ये हमारा कोवेरियंस की वैल्यू है। कब यूज करेंगे? जब हमारा x बार अगर डेसिमल में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। अगर हमारे पास x और y की वैल्यू थोड़ी बड़ी हो, अगर x और y की वैल्यू थोड़ी बड़ी है, जिन पे हमें लगता है कि x y की वैल्यू कैलकुलेट करने में भी हमें थोड़ा सा मुश्किल होगी, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा, तो एक और फॉर्मूला हमारे पास है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? हम u कैलकुलेट कर लेंगे x माइनस a करके। तो इस केस में क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ u v अपॉन n, समीशन ऑफ u v अपॉन n माइनस समीशन ऑफ u अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ v अपॉन n। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये u कैसे कैलकुलेट होगा? x माइनस a, और v कैसे कैलकुलेट होगा? वो भी y माइनस a। a मीन्स एज्यूम मीन, कि आप किसी भी वैल्यू को मीन एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो इसका भी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं फटाफट से। तो सपोज x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो क्या, x हमें गिवन है 66, 67, 68, 66, 67, 68, 69, 70, 71 एंड 72, और y गिवन है हमें, y है 68, 65, 70, उसके बाद फिर 70, फिर 69, उसके बाद 70 और फिर 69। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें u की वैल्यू निकालनी है। तो u मीन्स x माइनस a। तो हमने a मान लिया कि 69 को हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया, जनरली सेंटर वैल्यू को हम लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, a हमारी वैल्यू क्या है? a की वैल्यू हमने ले ली 69, कि एज्यूम्ड मीन हमारा क्या है? 69 है। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी कि 66 माइनस 69 माइनस 3, उसके बाद -2, -1, 0, 1, 2, 3। ऐसे ही v की वैल्यू क्या आ जाएगी? v है y माइनस a। तो इस केस में हमने मीन किसको एज्यूम कर लिया? हमने 70 को सपोज एज्यूम कर लिया कि भी 70 हमारा मीन है। तो उस केस में हमारी v की वैल्यू क्या आ गई? -2, -5, 0, 0 और -1, 0 और -1। ठीक है, -2, -5, 0, 0, -1, 0, -1, ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब देखिए, अगर हम इसको x और y लेके ही चलते, तो अगर पहले वाला फॉर्मूला हम यूज करते तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि बड़ी वैल्यूज, और अगर इससे भी बड़ी वैल्यू हो तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये है कि जब हमने u की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसके बाद हमें क्या निकालना है? uv निकालना है। ठीक है, तो uv अगर हम निकालेंगे तो 3 2 6, 4 2 5 10, 0, 0, -1, 0, -3। ठीक है, तो समीशन ऑफ uv क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ uv हमारा आ गया -12, सॉरी 12, ये क्या आ जाएगा? 12। अब हमें फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला क्या था कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालने के लिए फॉर्मूला हमने क्या यूज करना था कि समीशन ऑफ uv अपॉन n माइनस समीशन ऑफ u अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ v अपॉन
तो u का सम कर लीजिए, u का सम तो आएगा 0, क्योंकि -3 -2 -1 1 2 3 0 हो गया, और ये आ गया -5 -7 -9 कि समीशन ऑफ v कितना हो गया -9 और समीशन ऑफ u कितना हो गया 0। अब हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए। तो देखिए अब हमारे पास समीशन ऑफ u की वैल्यू भी है, समीशन ऑफ v की वैल्यू भी है, समीशन ऑफ u की वैल्यू भी है, और n की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब हम इसमें कैसे इसको कर देंगे कि भी सीधा आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए कि समीशन ऑफ u v कितना था 12 और n कितना है 7 माइनस समीशन ऑफ u 0 अपॉन n 7 मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ v -9 अपॉन 7। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये तो खैर 0 ही हो गया, तो 12/7 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.7 आ जाएगा। तो ये है हमारा डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोवेरिएंस। अब हम चलते हैं कोरिलेशन एनालिसिस की तरफ कि अगर कोरिलेशन एनालिसिस की हम बात करें तो इसमें भी डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं कोरिलेशन निकालने का, वो करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को बेसिकली इसकी अगर हम बात करें तो हम इसको p xy से डिनोट कर सकते हैं, और वैसे कोरिलेशन को जनरली हम लोग r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r। तो इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का अगर फॉर्मूला हम डिस्कस करना चाहेंगे क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो एक तो अगर हमें अब अगेन डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है। अगर हमें मान लीजिए कोवेरिएंस गिवन है xy का और हमें वेरिएंस गिवन है x एंड y का, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। अब इस फॉर्मूले से हम एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हैं कि कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। क्योंकि इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे कि वेरिएंस ऑफ x को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के स्क्वायर से, और इसको रिप्लेस कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के स्क्वायर से, तो जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगेन डिपेंड करेगा आपको क्या गिवन है। तो अगर हमें कोवेरिएंस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन x और y का गिवन है, तब तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और अगर हमें कोवेरिएंस गिवन है और अगर वेरिएंस की वैल्यू गिवन है x और y की, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ओके, तो एक तो ये फॉर्मूला है, तो इसको हम एक, इसके अलावा और जो फॉर्मूले हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरीके से गिवन होंगे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है तो क्वेश्चन हमें कैसे दिए होंगे। तो एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि x और y की वैल्यू के साथ तो सारी चीज कैलकुलेट करवा ही सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं।
तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है कि इफ द कोवेरिएंस ऑफ 10 पेयर ऑफ आइटम इज 7, कि कोवेरिएंस हमें गिवन है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कितना है 7 है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 36, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है 36, और समीशन ऑफ y माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी y बार का स्क्वायर, समीशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये कितना गिवन है 90। अब देखिए एक चीज़ अब हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब हम स्टैट्स की बात करते हैं तो हमें पीछे की चीज़ें भी याद रखनी पड़ेंगी। हमें ये नहीं कि हम अब कोरिलेशन कर रहे हैं तो हमें मीन की क्या जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। कोरिलेशन कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पीछे जो भी टॉपिक किए हैं वो भी हमें आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको खाली एक्स और वाई की वैल्यू दे दी गई, अब उससे हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। तो हमें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता तो हम कैसे कोरिलेशन निकालेंगे, निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसमें अब हमें जो जो चीजें गिवन हैं उससे हम चीजें कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है कि भाई अगर हमें कोरिलेशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो अगर हमारे पास जो जो चीजें अवेलेबल हैं वो तो हम पुट कर देते हैं। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हमें गिवन है 7, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ये हमें गिवन है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हम यहां से निकाल लेंगे कि अगर हम ये वेरिएंस x है अगर इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, वेरिएंस ऑफ x 36, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी उस केस में। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो गई 6। अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालने का क्या फॉर्मूला था कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो उसका क्या फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, n की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, n की वैल्यू 10 है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर हम इस केस में अगर करते हैं तो क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर हमें गिवन है 90, तो 90 अपॉन 10, इट मीन्स 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 3। तो अगर हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, नाउ वी कैन कैलकुलेट कि 7 अपॉन 18, तो 7 अपॉन 18 क्या आ जाएगा आपका 0.39। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या गिवन है, क्या आपको कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ इसके अलावा और भी फॉर्मूले हो सकते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के, तो हम सारे फॉर्मूले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो हमने क्या डिस्कस किया आर निकालने का कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय वेरिएंस ऑफ y। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला हो सकता है वो क्या हो सकता है समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ y स्क्वायर। ये सेकंड फॉर्मूला हो सकता है।
अब ये सब डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या चीजें गिवन, अगर x और y की वैल्यू गिवन होगी तो हम इसको प्रेफर कर सकते हैं कि इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। तीसरा है थर्ड फॉर्मूला क्या हो सकता है कि n इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई, n इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ x multiplied by summation of y, n into summation of x y minus summation of x multiplied by summation of y upon square root of n into summation of x का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू समीशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में तो हमें x और y कैसे मिलेगा, सेम x माइनस एक्स बार, और y कैसे मिल जाएगा, y माइनस वाई बार करके। तो अगेन अगर नॉन इंटीजर है तो वी कैन यूज दिस, और अगर सॉरी इंटीजर है तो वी कैन यूज दिस, और अगर डेसिमल में है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। कि अगर मीन की वैल्यू हमारी अगर हमें लग रहा है कि भाई डेसिमल में आ रही है तो हम इस फॉर्मूला को प्रेफर करेंगे, और अगर हमें लग रहा है कि x और y की वैल्यू बहुत बड़ी है, x और y की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, u और v वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि x माइनस ए अपॉन एच करके स्टेप डेविएशन निकाल लेंगे। तो वो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एक और फॉर्मूला है, तो देखिए ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला क्या है कि r इज इक्वल टू n इंटू समीशन ऑफ uv, कि सिर्फ x और y uv से रिप्लेस हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो n इंटू समीशन ऑफ uv माइनस समीशन ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ v अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू समीशन ऑफ u स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ u का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू समीशन ऑफ v स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ v का स्क्वायर, ठीक है। तो ये u और v कैसे कैलकुलेट होगा, तो u हो जाएगा हमारा x माइनस ए अपॉन h, अगर कॉन्टिन्यूस है तो h मीन्स क्लास इंटरवल आ जाएगा अपना, और v हो जाएगा x माइनस ए अपॉन y माइनस ए अपॉन एच। ए का मतलब एज्यूम मीन और h का मतलब क्लास इंटरवल, ठीक है। तो अगेन डिपेंड करेगा कि डेटा क्या गिवन है, किस तरीके का डेटा गिवन है, तो हम फ्री हैं कोई भी मेथड यूज करने के लिए कि जैसा डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली वी कैन चूज द मेथड। अब एक दो क्वेश्चन हम इसके ऊपर करके देख लेते हैं। अब देखिए, सपोज हमें डेविएशंस गिवन है, डायरेक्ट हमें x और y की वैल्यू ही गिवन है, हमें डेविएशंस गिवन है, x माइनस ए निकाल के दे रखा है डायरेक्ट, x और y की वैल्यू ही हमें गिवन है। तो x की वैल्यू क्या है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, और y की वैल्यू क्या है, 3, -3, -4, 0, 4, 1, 2,
-2 -1, ये हमें गिवन है। तो हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था हमारा? सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था कि r इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, r इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो अब हमें क्या क्या चाहिए? हमारे पास x और y है। सबसे पहले तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हमें एक्स वाई चाहिए। ये तीन चीजें चाहिए, कैलकुलेट कर लो। तो सबसे पहले क्या करना है? एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर। तो ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 1 0 1 4 9 और 16। वाई स्क्वायर चाहिए तो 9 9 16 0 16 1 4 4 1, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए? अब एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो एक्स वाई निकाल लीजिए। तो एक्स वाई कितना आ जाएगा? -4 इंटू 3 -12 9 8 0 0 1 4 -6 -4। ठीक है, अब सबका सम कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर का सम कर लो, वाई स्क्वायर का सम कर लो और एक्स वाई का सम कर लो। तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 60, ये भी 60 और ये आ गया आपका 0। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूला में अगर आप पुट कर देते हैं तो समीशन ऑफ एक्स वाई क्या हो गया? 0 अपॉन, अब स्क्वायर रूट अपॉन में तो चाहे कुछ भी हो, जब ऊपर 0 हो गया तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा। तो अपॉन 60 इंटू 60, तो इस किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर इस तरीके से डेटा गिवन है। दूसरा क्या है कि अगर हमें डेविएशन गिवन ना हो, कि अगर डेविएशन नहीं गिवन है, हमें x और y की वैल्यू अगर गिवन है, तो उस केस में हम निकाल लेंगे कि अगर x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है तो हम x निकाल लेंगे और y निकाल लेंगे। ठीक है, कि x हमारा कैसे आ जाएगा? x माइनस एक्स बार से आ जाएगा और y कैसे आ जाएगा? y माइनस वाई बार से आ जाएगा। तो अगर हमारा जो x बार की वैल्यू है अगर इंटीजर वैल्यू है तो वी विल यूज अगेन कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेंगे कि हमारा समीशन ऑफ एक्स वाई वाला, समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ वाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इससे एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, वाई स्क्वायर निकल जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। बट ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब हमारा एक्स बार की वैल्यू और वाई बार की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर होगी, डेसिमल में नहीं होगी, तब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम एक डिफरेंट फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला तो हम खैर यूज कर चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन है? एक्स की वैल्यू गिवन है। एक्स की वैल्यू क्या है? 25 40 30 25 10 5 10 15 30 एंड 20, ये x की वैल्यू है। फिर y की वैल्यू ले लीजिए कि y की वैल्यू क्या गिवन है, कि y की वैल्यू ले लेते हैं कि y की वैल्यू क्या क्या गिवन है। y है हमारे पास 10 25 40 15 20 40 28 then 22 15 एंड 5, ये हमारे पास x और y की वैल्यू गिवन है। तो हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं
वो कौन सा यूज करना चाह रहे हैं? हम यूज अगर करना चाह रहे हैं कि भाई R इक्वल टू समीशन n इंटू समीशन ऑफ uv, n इंटू समीशन ऑफ uv माइनस समीशन ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ v अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू समीशन ऑफ u स्क्वायर, n इंटू समीशन ऑफ u स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ u का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n इंटू समीशन ऑफ v स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सपोज हमें यूज करना है, तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए? हमें u और v की वैल्यू चाहिए सबसे पहले। तो अगर हम u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो u आ गया हमारा x माइनस ए, और v क्या आ जाएगा? v आ जाएगा y माइनस ए, v आ जाएगा y माइनस ए। तो अगर x माइनस ए हमने मान लिया कि ये हम मान लेते हैं कि सपोज 20 हमारा जो है वो एज्यूम मीन है, कि 20 हमारा क्या है? एज्यूम मीन है, कि ए की वैल्यू हमने क्या मान ली? 20, ठीक है। और y के केस में भी हमने मान ली कि हमारे जो एज्यूम मीन है वो 20 है, कि यहाँ पे b ले लेते हैं y माइनस बी, कि ये b हमारा क्या है? एज्यूम मीन हो गया। तो ये क्या हो गया? b की वैल्यू भी सपोज 20 है। तो उस केस में अब हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अगर u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कि अगर u की वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि 25 माइनस 20, 5, 20, 10, 5 माइनस 10, उसके बाद हो गया ये माइनस 15, उसके बाद माइनस 10, माइनस 5, 10, 0, ये u की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, और जब अगर हमारे पास u की वैल्यू भी है और v की वैल्यू भी है तो देन वी कैन कैलकुलेट दीज थिंग्स वेरी इजीली, कि u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो सारा हमारा u और v का ही तो गेम है पूरा, कि अगर u और v की वैल्यू है तो वी कैन कैलकुलेट द थिंग्स वेरी इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमारा u आ गया, और फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है? u का स्क्वायर, कि जो जो चीजें चाहिए वो निकालते रहिए। u की वैल्यू आ गई, u का स्क्वायर, तो u का स्क्वायर कितना आ रहा है आपका? 25, 400, 100, 25, 100, 225, 100, 25, 100, 0। ऐसे ही y की वैल्यू भी आ जाएगी, y आ गया आपका -10, 5, 20, -5, 0, 20, 8, 2, -5, -15, ये हमारी v की वैल्यू आ गई। तो v स्क्वायर निकाल लेंगे, v स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100, 25, 400, 25, 0, 400, 64, 4, 25, 225, ये सब हमारी v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई? इसका सम कर लो, इसका सम कर लो, और u v को मल्टीप्लाई कर लो। u की वैल्यू ये रही, v की वैल्यू ये रही, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हम u v कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो आएगा उन सबको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है। तो अब इस पे अगर हमें लग रहा है कि बड़ी वैल्यूज हैं, तो जब हम ये सब फॉर्मूलेज यूज करते हैं तो क्या होता है? थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी शॉर्ट हो जाएगी, कि x की वैल्यू हमें लगता है बड़ी है, y की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो उस केस में भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन,
कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रैंक कि मींस जो भी डेटा होगा उसके साथ कुछ ना कुछ रैंक एसोसिएट की जाएगी, ठीक है, उसको रैंक प्रोवाइड की जाएगी, उस रैंक के बेसिस पे हम कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। जो फॉर्मूला है स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का वो है 1 माइनस 6 इंटू समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें हमें d क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द टू रैंक्स, कि जो हमें रैंक गिवन होगी उसका डिफरेंस जो होगा वो d होगा, कि d मीन्स r1 माइनस r2, कि अगर हमें r1 का डेटा गिवन है और r2 का डेटा गिवन है तो d क्या हो जाएगा, r1 माइनस r2। तो एक एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कि हमें डेटा क्या गिवन है उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कि सपोज हमें r1 की वैल्यू गिवन है और r2 की वैल्यू गिवन है, r2 की वैल्यू, r1 की हमें वैल्यू क्या गिवन है, 1 2 3 4, और r2 की वैल्यू गिवन है 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। d क्या हो जाएगा, r1 माइनस r2, ठीक है। तो इस केस में ये हो गया -3, उसके बाद -1 1 और 3। उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, डी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो डी स्क्वायर कितना आ गया हमारा, 9119। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए कि स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है कि 1 माइनस 6 इंटू समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसको पुट कर देते हैं कि 1 माइनस 6 इंटू क्या हो गया, डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, डी स्क्वायर कितना है 20, n की वैल्यू कितनी है, n है 4, 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो भी हम इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ जाएगा -1। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो इसके लिए हमें सिंपली मेन चीज क्या है, हमें d की वैल्यू चाहिए, d का मतलब रैंक्स का डिफरेंस। नाउ ये तो हो गया कि अगर हमें एक्चुअल रैंक गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या होती हैं कि भाई आपको रैंक गिवन है या नहीं है। अगर रैंक गिवन है तो हमने d निकाला, फिर d स्क्वायर निकाल लिया और उसके बाद सीधा फॉर्मूला में पुट कर दिया और हमें क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड है कि अगर रैंक गिवन ना हो, अगर रैंक गिवन ना हो उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेके इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज हमें जो डेटा गिवन है कि अगर रैंक गिवन नहीं है, हम वो वाली कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू है 30 33 45, 30 33 45, 23 8 23 8 49, 12 4 31, 12 4 31। ये हमारी x की वैल्यू है। और y की वैल्यू क्या है, 35 23 47 23 47 17 10 43
17, 10, 43, 9, 6, 28, 9, 6, 28, ये हमारे पास y की वैल्यू गिवन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें पहले रैंक अलॉट करनी है, ठीक है, कि हमें x की रैंक अलॉट करनी है, तो इसको हमने R1 नाम दे दिया, और y की रैंक अलॉट करनी है, इसको हमने नाम क्या दे दिया, R2। अब हम रैंक कैसे अलॉट कर रहे हैं, हम रैंक 1 दे रहे हैं हाईएस्ट वैल्यू को, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम रैंक दे रहे हैं। तो इस केस में सबसे बड़ा नंबर हमारा है यहाँ पे 49, तो इसको रैंक 1 मिल गई, 45 को रैंक 2 मिल गई, ठीक है। उसके बाद फिर 45 से आपका आएगा 33, इसको रैंक 3 मिल गई। उसके बाद 31, इसको रैंक 4 मिल गई। फिर 30, इसको रैंक 5 मिल गई। उसके बाद फिर 23, इसको रैंक 6 मिल गई। उसके बाद 12, इसको रैंक 7 मिल गई। उसके बाद फिर आएगा हमारा 8, इसको रैंक 8 मिल गई। और उसके बाद 4, इसको रैंक मिल गई 9। ये हमारी रैंकिंग हो गई। ऐसे ही y की वैल्यूज को रैंक कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी क्या है, 47। तो 47 को हमने रैंक 1 दे दिया। उसके बाद 43 को रैंक 2 दे दिया। उसके बाद 35 को रैंक 3 दे दिया। और उसके बाद हमारा 28 को रैंक 4 दे दिया। और 23 को रैंक 5 दे दिया। फिर 17 को रैंक 6 दे दिया। और 10 को रैंक 7 दे दिया। 9 को 8 दे दिया। और 6 को 9 दे दिया। ये हमारे पास रैंक की वैल्यू आ गई। तो x की रैंक आ गई हमारी 5326 81794। और R2 आ गया हमारा 3516 72894। तो ये हमारा R1 और R2 की वैल्यू आ गई। अब सिंपल है। अब हमें हमारा फॉर्मूला क्या है कि भाई अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालना है तो हमारा फॉर्मूला सिंपल है कि भाई 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। अब हमें क्या चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। तो d आ जाएगा R1 माइनस R2। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 5 माइनस 2, 1 0 1। उसके बाद 8 में से देखिए 5 में से 3 गया 2, 3 में से 5 गया माइनस 2, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 1 में से माइनस 2 तो माइनस 1, 7 में से माइनस 8 माइनस 1। उसके बाद 9 में से 9 गया 0 और 4 में से 4 गया 0। तो ये हमारे पास d आ गया। तो d क्या आ गया, 2 माइनस 2 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 0। अब d स्क्वायर निकाल लीजिए। तो d स्क्वायर हो गया हमारा 4 4 1 0 1 1 1 0 0। अब इसका सम कर दीजिए। तो समीशन ऑफ d स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो समीशन ऑफ d स्क्वायर आ जाएगा आपका 12। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो। तो फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे सब कुछ तो 1 माइनस 6 इंटू 12 अपॉन n कितना है, n है हमारा 9। तो 9 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 1। तो जब आप इसको सब सॉल्व कर लेंगे तो ये सारा सॉल्व होने के बाद जो हमें आउटपुट देगा वो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा कंप्लीट, जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे 0.9 कि 1 माइनस 72 हो जाएगा अपॉन 9 इंटू 80 हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्व होने के बाद 0.9 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने मेथड कब यूज किया, मतलब ये जो प्रोसेस है वो कब है, जब हमें रैंक्स गिवन नहीं है।
अब क्वेश्चन में अगर रैंक गिवन है तब तो सिंपली हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं कि डी की वैल्यू कैलकुलेट करो, उसके बाद डी स्क्वायर निकाल लो और फॉर्मूले में पुट कर दो सब कुछ। बट अगर हमें रैंक गिवन नहीं है तो पहले हमें रैंक असाइन करनी पड़ेगी। जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को पहले हम रैंक असाइन करेंगे, उसके बाद उसमें कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो आज हमने दो मेथड इसके मेनली डिस्कस किए हैं कोरिलेशन एनालिसिस के। एक तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और एक स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ओके, so that's all about correlation analysis. Thank you.